मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में एक परंपरा चल गई है, जैसे ही आप मोदी सरकार के खिलाफ बात करेंगे आपको राष्ट्रद्रोही और सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ कहा जाने लगता है। चाहे वो जीएसटी के मामले पर आपने विरोध किया तो भी, चाहे नोटबंदी के खिलाफ बात किया तो भी आप राष्ट्र विरोधी हैं। अब आप कोरोना पर सवाल पूछेंगे तो भी राष्ट्र विरोधी हैं। थाली ताली बजाने का विरोध किया तो भी राष्ट्र विरोधी हैं। स्थिति ये हो गई कि 4 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, 15,000 से ज्यादा लोग की मौत हो गई है, कोरोना लगातार बढ़ रहा है। चीन ने हमला कर दिया। चीन अब कह रहा है कि हम उसकी खबर को सही नहीं मानते हैं। चीन सबसे बड़ा झूठा देश है। मुझे अपने सेना के बयानों पर भरोसा है, लेकिन क्या सेना के बयानों पर भरोसा है? सरकार की आलोचना करना क्या सेना की आलोचना है, देश की आलोचना है? जी बिल्कुल नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, सरकार से सवाल पूछने का। सरकारें आते जाती रहेंगी, लेकिन देश बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि वो कोरोना जो है, माफ कीजिएगा, जो सेना चीन पर सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना है, वो फर्जी है। सरकार नीति का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है। यहां तक कि कोर्ट के फैसले का भी, जजमेंट को भी आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। सरकार का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है। बीजेपी या मोदी का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है। राष्ट्र बड़ी चीज है, सरकारें आती जाती हैं। बीजेपी कल विपक्ष में होंगी, मोदी हो सकता है इतिहास के कूड़ेदान में होंगे। तो आप समझिए कि इस तरह से जिस तरह से ये बात कही जा रही है, आप सोचिए कि किस तरह से, क्या इस देश में जो बीजेपी प्रकट हुई है, क्या इस देश में बीजेपी बिना सरकार से सवाल पूछे प्रकट हुई है? आज एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, किस तरह से अरुण जेटली हो या तमाम लोगों, चाहे बढ़ती हुई तेल की कीमत थी, चीन उस समय भी डोकलाम में जब घुसपैठ की बात हुई थी तो ये लोग राष्ट्रपति तक गए थे और लगातार बयानबाजी करते। वो तमाम वीडियो हमने दिखाए हैं। तो सरकार की आलोचना किसी भी तरह से देश की आलोचना नहीं है। सरकार की आलोचना किसी भी तरह से सेना की आलोचना नहीं है। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, यहां तक कि रक्षा मंत्री से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी है और लगातार इससे डेमोक्रेसी कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा और आपको आपके घर में ही गुलाम बना लिया जाएगा। जिस तरह की सत्ता रूस में है, चीन में है, उसी तरह का डिक्टेटरशिप आपको बनाया जा रहा है। सोचिए अमेरिका के डेमोक्रेसी देखिए, अमेरिका के सेना प्रमुख ने क्या कहा कि मैं संविधान के उत्तरदायित्व हूं, ट्रंप का नहीं। वहां के पुलिस ने क्या कहा, पुलिस प्रमुख ने, कि ट्रंप अपना मुंह बंद रखे, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं। वहां तो ये वहां की जो तमाम ऑटोनोमस जो संस्थाएं हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे तमाम चीजें हो, वो सही इनिशिएट लेती हैं और इसलिए लोकतंत्र मजबूत है। बाबा साहब ने इसी तरह के संविधान बनाया था, लेकिन यहाँ किसी वजह से, जातीय वजह से, मनुवाद की वजह से, ब्राह्मणवाद की वजह से उस पर कब्जा कर लिया गया है। और लगातार आप जैसी सरकार से सवाल पूछते हैं वो देशद्रोह की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये काम पहले कांग्रेस भी करती आई है, बीजेपी उसको और बढ़ा चढ़ा कर रही है और यूपी में तो एफआईआर स्टेट हो गया है। लेकिन इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको संवैधानिक दायरे में रह के आपको अपनी बात रखनी है, लीगल सिस्टम पर आपको भरोसा रखना है और जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके तहत आपको बोलने का पूरा अधिकार है। सरकार की सहमति, सरकार से आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन संविधान आपको ताकत देता है सरकार से सवाल पूछने। इस देश में पत्रकार जो है वो उसको उतना ही अधिकार है जितना एक आम नागरिक को है। और सोचिए किस तरह से इस देश में जब कोई गैर सवर्ण सरकारें होती हैं या गैर बीजेपी आरएसएस सरकारें होती है तो मीडिया किस तरह से उनसे सवाल पूछती है। और आज जब मोदी जी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो मोदी किसी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन मोदी राष्ट्र नहीं है। ये इंदिरा के समय में भी हुआ था, किसी चापलूस ने कहा था बंगाल का कि इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। ऐसा नहीं है। इस देश में सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, राष्ट्र बड़ा है, सेना बड़ा है, इस देश की संप्रभुता, अखंडता बड़ा है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री देश से बड़ा नहीं है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको संवैधानिक हक है अपनी बात कहने का, सवाल खड़ा करने का। जो भी आपसे पूछे कि आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो राष्ट्रद्रोह है, उनसे पूछिए कि मोदी जी बिना बोले सत्ता में आ गए हैं। क्या मोदी जी जब मनमोहन सिंह के खिलाफ बोल रहे थे, मायावती अखिलेश के खिलाफ बोल रहे थे, लालू जी के खिलाफ बोल रहे थे, तमाम नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या वो राष्ट्र प्रेम हो गया है? ये सब बहस में मत पड़िए। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अखबार, टेलीविजन आपको जगह नहीं देता है
तो अपनी बात को सोशल मीडिया पर मजबूती से रखिए, तर्क के साथ रखिए, फैक्ट के साथ रखिए। और आपकी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी बचाने की। अगर आप डर गए तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो इनके जेल में जगह नहीं मिलेगी, और डेमोक्रेसी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो मोदी इंडिया नहीं है, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन देश बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे लेकिन देश तब भी रहेगा, पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश तब भी रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है, न सेना की आलोचना है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।